हर साल के साथ में बढ़ता है। एक रिपोर्ट कहती है कि रोजाना 80 से 90 महिलाएं और बच्चियां हिंसा का शिकार होती हैं, अपराध का शिकार होती हैं, और ये वो केसेस हैं जो दर्ज होते हैं। अंदाजा लगाइए जो केस दर्ज नहीं होते तो ये संख्या कितनी होगी। ऐसे में क्या करें? बहुत से लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लो, अपनी सुरक्षा अपने हाथों है, लेकिन क्या इतना ईजी है? इसे ईजी बनाने का काम कर रही हैं आज की हमारी खास मेहमान। मेरे साथ में प्रभशरण कौर जी हैं। बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर, जो कि ओवरऑल इंडिया में घूमकर बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर। प्रभशरण, मैंने आपके बहुत से वीडियोस देखे, बहुत इंस्पायरिंग हैं। अब मेरा सवाल ये कि एक महिला होने के नाते आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मुझे क्या करना है अपने लिए, लेकिन देश भर की बच्चियों के लिए करना है, ये ख्याल क्यों और कैसे आया और कब से कर रही हैं आप ये? मैं पिछले 12 साल से औरतों और बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाते आ रही हूँ। और दिमाग में ख्याल इसलिए आया क्योंकि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ होते हुए देखा है, और अपनी माँ को जूझते हुए देखा है, बड़े होते हुए। फिर खुद की सुरक्षा कैसे करूँ वो पल पल सोचा है मैंने, और जहाँ पे मुझे भी जान का खतरा रह चुका है, और अपने आप को जैसे मैंने बचाया। और इन 12 साल में मैंने अपनी ट्रेनिंग खुद यूज़ करी है उस चीज़ में कि अपनी जान कैसे बचाऊं। और ऐसी ऐसी जगह जाती हूँ मैं जहाँ जो बिल्कुल ही अलग से होती है, ज़रूरी नहीं शहर में हो, ज़्यादातर गांव में होती है, अलग अलग जगहों पे होती है, जाना आना। तो अपनी सुरक्षा तो ऐसा होना चाहिए कि सांस लेने जैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि किसी और को ख्याल क्यों नहीं आता कि ये तो सांस लेने जैसा है, खाना खाने जैसा है। और फिर मुझे धीरे धीरे करके ये लगा कि अगर मैं ये सोचती हूँ, अब मैं लंबी हूँ, मैं चौड़ी हूँ, ठीक है, ये फैक्ट मुझे पता है कि लोग सोचते भी होंगे। लोग छोड़ते नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ते, लोगों को कोई लेना देना नहीं आप कैसे कितने भी डरावने दिख लो या कितने भी स्ट्रांग दिख लो। तो मैं ये सोचती थी कि उन बच्चियों का और उन औरतों का क्या जो बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में ऑफिस जाती है, उनका क्या, उनको कौन सिखा रहा है। हाँ। और एक जगह पे रह के फिर आप सोचते हो कि अच्छा मैं यहाँ पे कुछ खोल लूँ, कुछ एकेडमी खोल लूँ, पर फिर भी वही होता है कि वो एक गांव में बच्ची या एक औरत वो कैसे सोचेगी कि भैया मुझे सीखने जाना है या मुझे सीखना है। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी जगह ना खोलते हुए मैं जगह जगह जाऊंगी, जहां जहां पॉसिबल हो पाएगा मैं वहां जाके उनको सिखाऊंगी। कहाँ कहाँ पहुंची आप और कितना वक्त देती हैं बच्चियों को सिखाने के लिए? एक वर्कशॉप 2 घंटे की रहती है, जितना भी टाइम मिल पाए। हम कोशिश करते हैं कि 2-3 दिन अगर हो सके तो ठीक है, पर तो 4 घंटे मिनिमम, 4 से 5 घंटे की एक इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग हम लोग दे देते हैं, जिसमें हम लोग बलात्कार के बारे में बात करते हैं, उससे पहले सिचुएशन से कैसे बच सके वो बात करते हैं, और जब अगर आप ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल फंस गए हो तो उससे कैसे निकले वो हम सिखाते हैं। प्रभशरण, आपने कहा कि आप लंबी हैं, चौड़ी हैं, तो आपको ये ख्याल आया कि आप ये कर सकती हैं। अगर मैं खुद को देखूं, मेरी भी हाइट ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ ना हो, इंसान उस तरफ सोचता नहीं। सबको अपना कंफर्ट प्यारा होता है, और महिलाएं तो वही सोचती हैं ना कि पढ़ लिख लें, काबिल हो जाएं, फिर आगे उनकी फैमिली होगी। ये यूजुअली लड़कियों की सोच है। आपकी ये सोच अलग हटके है। आपने पर्सनल लाइफ का जिक्र किया, ऐसा क्या हुआ जो प्रभशरण को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे खुद के लिए भी करना है और देश की बच्चियों के लिए भी? जैसा कि मैंने कहा, मेरी माता जी जो थी, अब वो रही नहीं, मैंने उनको सहन करते हुए देखा है। डोमेस्टिक वायलेंस? जी, डोमेस्टिक वायलेंस देखा है, और बहुत कुछ देखते रहे। खुद को बचाते थे हम, खुद को टेंशन में और उस माहौल में रहना। तो आप धीरे धीरे करके आप अकेले वो ग्रो और वो एग्रेशन में बढ़ना शुरू कर देते हो। आप वो अपना बचाव आप बचपन से ही कर रहे हो, और धीरे धीरे करके फिर किस्मत कुछ ऐसी रही कि मेरी शादी हुई। मेरे खुद के पति मेरे को जान से मारने की कोशिश कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि बनती नहीं। जब बनती नहीं तो इंसान को लगता है कि इन झगड़ों से, इससे अच्छा इंसान को मार दो, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो किसी तरह मैंने नहीं बनती है तो छोड़ दें, डिवोर्स एक जरिया होता है। क्योंकि लोगों को डर रहता है कि अरे अब पैसे देने पड़ेंगे, अब पैसे मांग लेंगे, क्योंकि और ये भी नहीं कि आप मांगो भी मत, लोग डर से ही ये सब स्टेप उठाने लग जाते हैं।
मतलब कौन कौन ये सोच के शादी करता है कि मैं मतलब कि मतलब मुझे कल को छोड़ना पड़े। मैं भी वही हूँ, मैं भी नॉर्मल लड़कियों की तरह, वो भी एक सोच होती कि आपका कोई पार्टनर हो, आप भी फैमिली शुरू करो। नहीं हुई ठीक है, पर अब चीजें ऐसी होती कि जैसे जैसे लोग हैं साइको, आप कोई रीजन नहीं होते कि वो क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको कोई लाइफ में चाहिए होता है तब तो ठीक है, जब नहीं चाहिए होता तो अलग अलग तरीके डील करने के। इनका तरीका था कि मार देते हैं, तो ठीक है। और फिर मैंने खुद की जान बचाई, फिर मैं यहाँ से निकली, मैंने घर छोड़ा और अब है नहीं मेरे पास घर, और मैं बिना घर के ही किसी तरह चलाती हूँ। एंड आई डोंट हैव अ हाउस, और मैं एक बैग में ही रहती हूँ, और जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ वहाँ जाके ट्रेनिंग देती हूँ। ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की सोच शादी के बाद आई? नहीं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मैं पहले भी देती थी। अच्छा। संस्था एनजीओ मैंने कुछ सालों में शुरू करी है, पिछले 5 क्या साल नाम है में। आपके एनजीओ का? निर्भव नारी सुरक्षा फाउंडेशन। अच्छा, तो ये 12 साल से आप रन कर रही हैं, शादी के पहले से? नहीं, संस्था जो है वो 5 साल पुरानी है, अच्छा 4-5 साल पुरानी। ओके। जी जी संस्था 5 साल पहले आपने शुरू की, लेकिन ये ट्रेनिंग आप पहले से बच्चों को दे जी रही जी थी। बिल्कुल। आपने, हालांकि पर्सनल लाइफ होती है सबकी, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप उस बारे में शेयर करना चाहें या ना चाहें, लेकिन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि मम्मी के साथ ये सब कुछ होता था और ये तभी से हमें दहशत आई कि खुद को कैसे बचाना है, माँ को कैसे बचाना है। क्या पापा किया करते थे ऐसा? हाँ, वो एब्यूजिव थे, पर धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते गए तो उनका भी वो थोड़ा हाथ अपना रोकते गए, और मैं शुरू से ऐसी रही हूँ, मैं शुरू से लड़ाकी रही हूँ। तो धीरे धीरे करके हम वापस बराबर लड़ने लग गए, जबान से भी लड़ने लग गए, और कि ये सब नहीं होगा, ये सब बंद करेंगे। तो धीरे धीरे करके हमने वो बंद करा, और वो धीरे धीरे जैसे इंसान की उम्र होती जाती है आप काम डाउन होते रहते हो। कभी लगा नहीं कि पुलिस को बताना चाहिए? पुलिस को उस टाइम पे नहीं, क्यों करते थे, कौन बताता था पुलिस में, बच्चे थे हम। पर धीरे धीरे हमने जैसे बड़े होकर लड़ना शुरू किया तो हमें रियलाइज हुआ चीजें ये हुई। फिर धीरे धीरे करके मैंने जिम जाना शुरू किया। मैंने कहा लड़ने के लिए तो जान भी चाहिए। अगर हमने ये घर पे देखा है बाहर कैसे लोग होते होंगे, तो मेरे अंदर वो डर डेवलप हो गया। उस डर ने मेरे से करवाया, मैंने जिम जाना शुरू किया। मैंने कहा नहीं, अच्छी बॉडी बनाऊंगी मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा ये। जो मैं लोगों को देखती हूँ गाली कैसे खा रही हैं औरतें, एक थोड़ी देखा है मैंने, सिर्फ अपनी माँ थोड़ी देखी है, मैंने बाकी औरतें देखी है। मैंने कहा ये गाली कैसे खा रही है, ये मार कैसे खा रही है। तो मेरे को तो डर होता था, मुझे किसी ने हाथ लगा दिया तो क्या कर दूंगी मैं, और कर भी सबसे बड़ा डर था कर पाऊंगी या नहीं। तो इसीलिए मैंने जिम शुरू किया, फिर वहां से मैंने फाइट सीखनी शुरू करी। फिर उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर मैंने कहा मेरे साथ ही, मेरे पास ही क्यों सीमित रह जाए ये नॉलेज, व्हाई नॉट डू इट। तो मैंने इसको क्राव मागा जो मैं सिखाती हूँ, बेसिकली इजरायली मार्शल आर्ट है, तो इसको मैंने थोड़ा इंडियनाइज किया, क्योंकि हमारे भारत में जो स्थितियां हैं, जो औरत की स्थितियां हैं वो अलग अलग है। हमारी घर से लड़ाई सबसे पहले शुरू होती है, तो घर से कैसे लड़ना है, तो मैं वो सिखाती हूँ कि सबसे पहले आप लड़े कैसे। अगर आप किसी को जानते हैं, कोई आपको गले लगाने की कोशिश कर रहा है जो आपको जानता है और आपको पसंद नहीं है, तो उसको कैसे मना करेंगे, उससे कैसे बचेंगे। क्योंकि बचपन से मम्मा को देखा कि अच्छी शादी नहीं है, वो अलग अलग तरीके से हिंसा का शिकार हो रही हैं, तो कभी मन में लगा नहीं कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है? लगा था, हर बार लगा था। फिर जब ये सब हुआ फिर मुझे लगा कि हाँ सही सोच रही थी, क्योंकि आप सोचते हो आप अकेले कब तक आप जिंदगी बिताओगे, किसी ना किसी से आप मिलोगे। तो मैं भी किसी से अपने ही सेम बैकग्राउंड में से मिली, पर वो चीजें अब वर्कआउट नहीं हुई, तो धीरे धीरे करके हुआ। पर इतने एक्सट्रीम भी चीजें चली गई। अब कुछ लोग कहते हैं ना लिखवा कर लाते हैं, तो बस लिखवा कर ही लाई हूँ मैं।